हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस लेक्चर में। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, यानी कि सही है क्या गलत है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो अब देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। पहले का आंसर लिखते हैं, देखिएगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? नहीं, ये क्या है जी? असत्य है, असत्य है। अब क्यों? क्योंकि क्योंकि जीरो क्योंकि जीरो प्राकृत नहीं है। हमने कहा असत्य, तो क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे जो दिख रहा है कि पूर्ण में आपका जीरो आता है लेकिन प्रकृत में नहीं आता, तो वही कह रहा है कि प्रत्येक यानी कि सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है? नहीं। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। हाँ, प्रत्येक पूर्णांक, देखिए पूर्णांक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे पूर्णांक आपको सभी देखने को मिल रहा है। ये किसके अंदर में आ जा रहा है? परिमेय संख्या के, यानी कि रियल नंबर के अंदर में। तो यहाँ पे जो पूर्णांक आपको दिख रहा है वो किसके अंदर में आ जा रहा है? परिमेय संख्या के। तो ये क्या है जी? ये सत्य है। और सत्य है तो इसके कारण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब देखिए तीसरा आपका जो है, तीसरा, ठीक है, तीसरा क्या कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है? नहीं, असत्य है, असत्य है। अब क्यों है असत्य? क्योंकि कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। नहीं, तो अगर आप लिखेंगे उदाहरण, क्योंकि क्योंकि 5/4 पूर्णांक नहीं है। क्या है जी? 5/4 पूर्णांक नहीं है, क्योंकि भिन्न में जो लिखा हुआ है वो तो पूर्णांक नहीं है। इसका मान दशमलव में आएगा, ये भी पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो कि आपका उदाहरण नंबर 1 था।